आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और मेरे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी। आइए हम बात करेंगे कि 15 अगस्त का जो भाषण हुआ था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उसमें क्या कुछ जनता के लिए संदेश छुपा था। उन्होंने एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और आने वाले 1000 साल में क्या देश की तरक्की होगी। तमाम बातों पे हम विशेषकर इस पे विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हैं इंजीनियर साहब। आइए इनसे पूछना चाहेंगे कि जो परिवारवाद पे जो उन्होंने कहा उसमें क्या सच्चाई है और कितनी सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने जो लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया जी, मुख्यतः उनको बिंदुरा परिवारवाद पर उन्होंने कसकर हमला बोला जी, एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया जी, लेकिन सवाल ये है जी, कि परिवारवाद किसका? जी, परिवारवाद सिर्फ लालू यादव का, जी, मुलायम सिंह यादव का, या प्रकाश सिंह बादल का भी, रामविलास पासवान का भी, उसके बाद फिर उड़ीसा में नवीन पटनायक का भी, अमित शाह का बेटा का भी। अमित शाह का बेटा कौन सा परीक्षा कंपटीशन देकर पास करके आया है वो बीसीसीआई का अधिकारी बन गया हो? तो वो तो परिवारवाद के परिवार के चलते ही है ना। उसके बाद अभी मान लीजिए कि उनका रक्षा मंत्री है कौन सिंह है, उनका बेटा क्या है? राजनाथ सिंह का बेटा भी विधायक है। तो कैसे मान लीजिए वो परिवारवाद में नहीं आता है क्या? रामविलास जी का मान लीजिए कि भाई और पूरा परिवार मान लीजिए कि एमपी था, तो क्या वो परिवारवाद में नहीं है? तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो टोटली बेईमानी वाला बात है, एक तरफा बात है। वो कैसे सर? इसलिए कि आप अपने बेईमानी को छोड़ दे रहे हैं। आपके पार्टी में परिवारवाद है, उसको फलने फूलने का अवसर दे रहे हैं। जो आपके साथ चला गया उसको फलने फूलने का अवसर दे रहे हैं। और जो बाहर मान लीजिए आपके पार्टी से बाहर का है उसको आप कह रहे हैं परिवारवाद चला रहा है। तो ये तो दोगली बात हो गई ना, ये तो बेईमानी वाला बात हो गया ना। अब प्रधानमंत्री के मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देता। ऐसा बात बोलना चाहिए जो सर्वमान्य हो, सबको मान्य हो। अब ये नहीं कि मान लीजिए अपने लिए सब कुछ ठीक और दूसरा कुछ भी करे था गड़बड़। तो ये परिवारवाद पर उनका ये जो नारा उन्होंने दिया चलने उलने वाला नहीं है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि परिवारवाद है क्या? देखिए, परिवारवाद को ये उस रूप में आप कर सकते हैं कि किसी परिवार का अपने बाप के चलते, परिवार के चलते, माँ के चलते, बाप के चलते, दादा के चलते, पूर्वज के चलते अगर किसी को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो मान लीजिए परिवारवाद है। लेकिन बेनिफिट तो मिलता ही ना, माँ बाप का करने का फल तो बेटा बेटी को मिलता ही है। ये कोई नई बात नहीं है। वो राजनीति में भी है चाहे बाहर भी है। मान लीजिए आप जो कर रहे हैं, चाहे हम लोग भी जो मान लीजिए कर रहे हैं, जो कमाए और जो भी मान लीजिए नौकरी किए, तो बाल बच्चा तो उसका सीधा बेनिफिट तो होगा ना। उसी तरह से राजनीति में भी होना तय है। लेकिन उसको इश्यू बनाना ये गड़बड़ माने एक चीज। कोई भी विधायक बन रहा है तो जीत के आ रहा है ना, बिना जीते हुए तो विधायक नहीं बन रहा है। नहीं। रामविलास जी का बेटा मालिक बिना जीते होते एमपी नहीं बन गया। नहीं। जनता ने सपोर्ट किया तब बना। इसलिए परिवारवाद का बात ही समझिए उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस मान लीजिए हो गया आज के तारीख में। जैसे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं और भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी को क्या परिवारवाद जैसा शब्द लाल किला से बोलना चाहिए, या फिर उनको देश को संबोधित करना चाहिए, देश के विकास पे, देश में आज क्या क्या तरक्की हुई? मतलब उनका तो टोटली एक तरह से पॉलिटिकल भाषण हो। लाल किले से प्राचीर से उनको पॉलिटिकल बातें नहीं करनी चाहिए थी, पार्टी लेवल पर बात नहीं करना चाहिए था, विपक्ष के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, देश के बारे में बोलना चाहिए था कि देश कैसे आगे बढ़ेगा और आप क्या क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या किया है और आगे आपका क्या प्लानिंग है, ये आप बताते। लेकिन आप विपक्षियों पर तो हमला बोल रहे हैं, आप उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद का, खासकर हमारे स्वतंत्रता दिवस का। ये बड़ा दुखदायी है और ये कष्टकारी भी है।
माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। वो व्यक्ति चाहे कांग्रेस का वोट दिया हो, चाहे किसी अन्य दल का वोट दिया हो, लेकिन जब जीत के जाते हैं तो सभी के प्रधानमंत्री एक ही। निश्चित रूप से वो किसी पार्टी का मुस्लिम तुष्टीकरण क्या है, हमारे दर्शकों को बताया जाए। बीजेपी का आरोप है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं मुस्लिमों का वोट लेने के लिए उनके लिए अलग सी व्यवस्था करती है और हिंदुओं को तरजीह नहीं देकर मुस्लिमों को तरजीह देती है। जी, मतलब मोटा मोटी मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब ये है। जी, तो मेरा सवाल है जी, कि आप किसी पार्टी को जानते हैं जो मुस्लिमों की जितनी आबादी है उससे ज्यादा किसी को टिकट देती है? जी, कहीं भी किसी पार्टी में जो मुस्लिम सबसे ज्यादा जिस पार्टी को वोट देते हैं, जी, जिससे बिहार में लालू जी हैं, अब बताइए कि लालू जी की पार्टी क्या मुस्लिमों को उनको संख्यानुपात में टिकट देती है? नहीं देती है। तो तुष्टीकरण की बात कहां से होगी? तुष्टीकरण तो तब होता जो उसको संख्यानुपात से अधिक आप टिकट दे देते। जी, अगर 15% है उसको 30% दे देते टिकट, तब माना जाता है कि भाई ये तुष्टीकरण हो गया। जी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उसी तरह से इन्होंने बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि असम में कहा कि जितना जो है उधर से मुस्लिम जो है ना घुसपैठिया घुस के आ गया है बांग्लादेश से। जब एनआरसी हुआ, जांच हुआ था, जांच में क्या पता चला? जांच में ये आ गया कि अभी तक टोटल में 20 लाख के आसपास लोग घुसपैठिया साबित हुए हैं, मतलब अपने आप को भारतीय साबित नहीं कर सकते। 20 लाख लोग, और 20 लाख लोग में 14 लाख कौन है? 19 लाख में 14 लाख जो है हिंदू है। अब बताइए कि हिंदू ज्यादा मान लीजिए बाहर से आया कि मुस्लिम ज्यादा बाहर के आया? तो इसका सिर्फ जो है माहौल क्रिएट करना, मुस्लिमों के खिलाफ माहौल क्रिएट करना, साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में डालना और लोगों को गुमराह करना, इसके अलावा उसका दूसरा कोई मतलब नहीं है। और कोई भी पार्टियां मुस्लिम को अधिकार तो दे ही नहीं रही है। अब बताइए ना किसी पार्टी का मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर है आज पूरे देश में? नहीं। किसी देश बताइए पूरे देश में कहीं मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं है। अब कहीं मान लीजिए कि उसका बीजेपी में कितना मुस्लिम मान लीजिए कि यहाँ केंद्रीय मंत्री है? एको नहीं है। एको है तो करने का मतलब कि आप तो उसके साथ अत्याचार, अन्याय, आप भेदभाव, बेईमानी आप कर रहे हैं, आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो भेदभाव, अन्याय मुस्लिम के साथ हो, हिंदू के साथ हो, किसी के साथ हो, वो गलत बात है। तो इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना ये विक्षिप्त मानसिकता का मालिक परिचायक है और लोगों को गुमराह करने के लिए है और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। सर, आगे के दिनों का मोदी जी ने प्लान बनाया है कि इस तरह भारत होगा, इस तरह हम विकास करेंगे और भी क्या कुछ करेंगे। ये लोकतंत्र है जी। और वो जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना पूरा नहीं होने वाला। लोकतंत्र में तो 5 साल के अंदर में जी। आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए जी। याद होना चाहिए कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जी। प्रधानमंत्री बने थे उनका बेटे जी। और जब इलेक्शन हुआ था जी। तो आज तक जितना उनको जन समर्थन मिला जी। जितना एमपी जीत कर राजीव गांधी के साथ गए जी। उतना आज तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनको नाना को भी नहीं हुआ, उनकी माँ को भी नहीं हुआ और आज तक उतना भारी समर्थन किसी को नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन 5 साल के अंदर में धराशायी हो गए। 89 आते आते उनकी सरकार चली गई। इसलिए इनको ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जनता कब पलट देगी, है कि नहीं। ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो जनता इनको पलट देगी, लोगों को अब हो गया। आप कह रहे हैं ना पलट देगी, वो तो पूरा गारंटी बोल रहे हैं। गारंटी बोलेंगे ना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।